घमंडी नंद को मिला नंदों से भरा ससुराल। विधि शादी के जोड़े में सहमी सी ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है। अरे अंजना जी, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है, उसका स्वागत करवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी तो अब इस घर में कोई कदर ही नहीं है। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। बेटे ने अपने मनपसंद की लड़की चुनकर शादी रचा ली। मैं अच्छा खासा खानदान देखकर लाखों में एक लड़की ढूंढ कर शादी रचाती तेरी, लेकिन क्या फायदा जब अपना ही सिक्का खोटा हो। दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे सगे बेटे ने मेरे अरमान तोड़ दिए। ऐसा कहते हुए अंजना रोने लग जाती है, जिस पर विधि की इकलौती घमंडी नंद छाया उस पर भड़क जाती है। क्यों नहीं भाभी, अब तो आप खुश हो ना, मेरी माँ की आंखों में आंसू लाकर। छाया चुप करो, तुम इस बेचारी को क्यों ब्लेम कर रही हो? माँ प्लीज, आप मेरे और विधि के रिश्ते को एक मौका तो दीजिए। अरे भाग्यवान, अब गुस्सा थूक भी दो ना। बहू तो लक्ष्मी का रूप होती है, उसका निरादर नहीं करते हैं जी। ससुर के समझाने पर खुशी खुशी अंजना गृह प्रवेश कराती है, जिससे छाया जलभुन के खाक हो जाती है। दिस इज टू मच माँ, भाभी को एक्सेप्ट कैसे कर सकती हैं? नेवर माइंड, मैं इस भाभी का ऐसा जीना हराम करूंगी कि ये नाक पकड़ के रोएगी और सोचेगी कि किससे पाला पड़ा है। गोरी चिट्टी छाया बर्ताव से बहुत ही घमंडी, मुंहफट और अकड़ू मिजाज की लड़की थी। गुस्सा तो 24 घंटे उसके नाक पर रहता था, जबकि विधि उसके एकदम विपरीत, सुलझी और संस्कारी लड़की थी। क्या विधि अपनी घमंडी नंद का दिल जीत पाएगी? अगली सुबह खाने की मेज पर। वाह भाई वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या क्या बनाया है हमारी विधि बहू ने? पापा जी, मैंने खास सबके लिए छोले पूरी, मटर पुलाव, कढ़ाई पनीर और मीठे में रसमलाई और गुलाब जामुन बनाया है। वाह भाई वाह, आज तो दावत हो गई। गुड मॉर्निंग मम्मी डैडी। आज छाया बैठ, तू भी गर्मा गर्म नाश्ता कर ले, तेरी भाभी ने बहुत ही चटपटा खाना बनाया है। एक्सक्यूज मी, भाभी आप कुर्सी छोड़ेंगी? मुझे बैठना है। जी जी दीदी। जानबूझकर नंद जोर से कुर्सी खींचती है, जिससे विधि का पैर कुचल जाता है। मेरा पैर। उप्स, सॉरी सॉरी भाभी, मैंने देखा नहीं। विधि, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर से कितना खून बह रहा है। चलो मैं ड्रेसिंग कर देता हूँ। प्रेम बेटा, ऐसे थाली पर से नहीं उठते, अन्न का अपमान होता है। माँ मैं बाद में खा लूंगा। आओ विधि। प्रेम विधि को सहारा देकर कमरे में लाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। इधर छाया मौके का फायदा उठाकर खिचड़ी पकाने लगती है। यही सही मौका है आग में घी डालने का। माँ भी गुस्से में है। देखा मम्मी, भैया की बीवी क्या आ गई, वो भी बीवी वाले हो गए। आप उन्हें रोकती रह गई, लेकिन वो चले गए। भैया तो बिल्कुल बदल गए। अंजना बेटी के भड़काऊ बातों में आ जाती है। छाया विधि को परेशान करती है। विधि आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पर प्रेम जी बताइए तो सही, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? पहले तुम आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है बाबा। विधि जैसे ही आंखें खोलती तो उसके हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी, मैचिंग की चूड़ियां, झुमके होते हैं। ये तो मेरी पसंदीदा साड़ी है, थैंक यू प्रेम जी। तभी दरवाजे के बाहर से चुपके चुपके खड़ी छाया चढ़ जाती है। वेल देन भाई, आज तक मुझे कोई ड्रेस नहीं दिलाया और भाभी के लिए इतनी कॉस्टली साड़ी लाए हो। हाँ। छाया जलन में आकर अपनी भाभी के कमरे में चूहे छोड़ देती है, जो साड़ी कुतर देते हैं। विधि बेहद रोती है। हे भगवान, ये इतने सारे चूहे मेरे कमरे में कहाँ से आ गए? प्रेम जी कितने प्यार से मेरे लिए साड़ी लेकर आए थे, मैंने उसे पहना भी नहीं था। भाभी, शायद ये साड़ी पहनना आपकी किस्मत में नहीं था और ये कलर आप पर जचता भी नहीं। छाया, मुझे पता है ये तुम्हारा किया धरा है। आखिर क्यों तुम मेरी खुशियों को खराब करती हो? तुम्हारे मन में मेरे लिए इतनी खटास क्यों है? बिकॉज आई डोंट लाइक यू भाभी। और जब तक मैं तुम्हें भाई की जिंदगी से निकलवा नहीं देती, चैन से नहीं रहूंगी। दरवाजे पर खड़ा प्रेम सब कुछ सुन लेता है और उसकी शादी करवाने की बात करता है। माँ, पिताजी, अब छाया की शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी करवा देनी चाहिए। भाई, आप होते कौन है मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला लेने वाले? छाया, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? और वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है, फिर तुझे आपत्ति क्यों है? माँ, मैं अखिल से प्यार करती हूँ और उसी से लव मैरिज करूंगी। पर ननद जी, अखिल की तो कितनी सारी बहन है, नंद से भरे ससुराल में आप कैसे रहेंगी? भाभी प्लीज, आपको मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो मेरी हेडेक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सब लोग छाया की पसंद से शादी के लिए रजामंद हो जाते हैं और धूमधाम के साथ छाया अखिल से शादी करके ससुराल में आ जाती है, जहां उसकी 8 ननद रिया, कियारा, नताशा, चंचल, संजना, तारा, अंजलि, शिप्रा घमंड में खड़ी थी। आओ हमारी प्यारी इकलौती भाभी, नंद से भरे ससुराल में आपका स्वागत है।
मैंने सोचा था कि मेरे ससुराल में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ननद होंगी, लेकिन ये तो आधे दर्जन से ज्यादा हैं। मुझे तो अभी से ही बुखार लग रहा है। क्या हुआ प्यारी भाभी, आपके तो अभी से ही पसीने छूट रहे हैं। अभी तो आपको हम नंदों के नखरे उठाने हैं। जी बिल्कुल दीदी, मैं कहाँ पीछे हट रही हूँ। अरे लड़कियों, अब अपनी भाभी को तंग मत करो, काफी सफर तय करके आए हैं, थक चुकी होंगी, आराम करने दो। भाभी आज तो जी भर कर आराम कर लो, मगर कल के लिए कमर कस लेना, क्योंकि हम सुबह के 6 बजे बेड टी पीते हैं और 8 बजे नाश्ता चाहिए होता है। ये सुनते ही छाया हक्की बक्की हो जाती है और कमरे में आते अलार्म सेट कर देती है, फिर भी उठने में लेट हो जाती है। ओह गॉड, पहले ही दिन उठने में लेट हो गई। छाया, इससे पहले कि मेरी नंदे राशन पानी लेकर चढ़ जाएं, फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ। नहा धोकर वो जैसे ही किचन में आती है तो 5वें नंबर की ननद नताशा खाने पीने की लंबी चौड़ी लिस्ट थमाते हुए, गुड मॉर्निंग प्यारी भाभी, वेलकम टू द किचन। ये रहा आज का मेन्यू, आपको ये सब बनाना है। मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा, नान, रोटी, मिस्सी रोटी, पिज्जा, कस्टर्ड, रसमलाई, गुलाब जामुन। नताशा दीदी, ये तो बहुत सारा खाना है। हाँ तो आप किस लिए हो, फटाफट खाना बनाओ, 9 बजे नाश्ता लगा देना। महारानी ऑर्डर तो ऐसे झाड़कर चली गई जैसे मैं नौकरानी लग रही हूँ। छाया चिड़चिड़े मिजाज से खाना बनाना चालू करती है। कुछ देर बाद, छाया भाभी, खाना बनाने में और कितना टाइम लगेगा? और भाभी सैलेड काट लेना। जी दीदी, हद है, मैंने तो जैसे होटल खोल रखा है ना, एक के बाद एक ऑर्डर फरमा रही हैं। जल्दबाजी के चक्कर में कई बार खाने के भाप से बेचारी का हाथ जल जाता है। कुछ देर बाद, दीदी मैंने खाना मेज पर लगा दिया है, सब लोग आ जाइए। सारी नंदे खाना खा लेती हैं, तभी कियारा रिया खाने में नुस्ख भी निकालती हैं। भाभी, ये कैसी कढ़ाई पनीर बनाई है आपने, बिल्कुल टेस्ट नहीं है, मुंह खराब हो गया। और इस गुलाब जामुन की चाशनी तो बिल्कुल मीठी नहीं है। आपकी माँ ने आपको खाना बनाना नहीं सिखाया? ये सुनकर छाया भड़क जाती है, लेकिन उसे चुपचाप अपनी नंद का ताना सुनना पड़ता है, जिसके चलते वो कमरे में आकर बहुत रोती है। मैंने इतने मन से सबके लिए खाना बनाया, परोस कर दिया, फिर भी सबने कभी ही निकाली। इन नंदों के 1000 नखरे हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। छाया को अब ननद से भरे ससुराल में एक एक दिन काटना भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो सारे कपड़े उससे धुलवाती। छाया को आधी रात में भी अपनी नंदों की फरमाइश का खाना बनाना पड़ता है, जिससे अब उसे अपनी भाभी के साथ किए करनी याद आती है, जिसे सोच सोच कर वो रो रो कर अपनी भाभी के साथ किए बर्ताव को सोच कर तकिए भिगोते हैं। मैंने भाभी के साथ इतना गलत क्या किया, इसीलिए मुझको इतनी सारी घमंडी नंद से भरा ससुराल मिल गया। अपने साथ अपनी नंद के बर्ताव के बाद छाया का घमंड टूटकर चूर चूर हो जाता है। वह अपनी भाभी से कॉल करके माफी मांगती है और अपनी घमंडी नंद के साथ भी प्यार से पेश आती है, जिससे उसकी घमंडी नंदे भी पिघल जाती हैं। आस्था आज अपने पूरे ससुराल वालों के साथ अपने देवर के लिए पूजा को देखने आई है, और खैर से सभी को पूजा पसंद भी आ जाती है। बहन, हमें तो रिश्ता मंजूर है। अब तो बस हमें उस दिन का इंतजार है जब हमारे घर में पूजा भी छोटी बहुरानी बनकर आएगी। आंटी जी, मुझे 2 मिनट के लिए बाथरूम जाना था। बाथरूम किधर होगा? पूजा बेटा, जाओ, अपनी होने वाली जेठानी को जरा बाथरूम तो दिखा दो अपना। इतना बोलकर वहां बैठे सभी लोग शांति के साथ हंसने लगते हैं। अब पूजा अपनी जेठानी को अपने कमरे में ले जाती है और अपने कमरे का बाथरूम दिखाती है। बड़ा सा बाथरूम और बाथरूम में लगे शावर, टैप, गीजर, वॉश बेसिन, ये सब देखकर आस्था थोड़ी हैरान हो जाती है। अरे वाह पूजा, तुम्हारा बाथरूम तो बहुत अच्छा है और काफी बड़ा भी है। अच्छा तो होगा ही, मैंने अपनी पसंद से जो बनवाया है। आपको नहीं पता, पर मुझे छोटे बाथरूम पसंद नहीं है। मैं उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती, घुटन होती है मुझे। ये कितनी खुश है अपने बड़े बाथरूम से, पर ससुराल में तो इसे छोटा बाथरूम ही मिलेगा। पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी वहां पर पूजा। खैर, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, ससुराल में आने के बाद तो सभी को एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है। इस तरह आस्था अपनी देवरानी का बड़ा बाथरूम देखकर और यूज करके वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द पूजा की शादी विवेक से हो जाती है। शादी के बाद आज पूजा की पहली रसोई थी और आस्था अपनी प्यारी देवरानी को पहली रसोई के बारे में बताकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूजा अपना छोटा सा बाथरूम देखकर विवेक से कहती है, हमारी कमरे में इतना छोटा बाथरूम, अब मैं इसमें नहाने के लिए कैसे जाऊं? मुझे अपनी पहली रसोई भी करनी है, घर में क्या बड़ा बाथरूम नहीं है? तभी बेड पर लेटा विवेक कहता है, बाथरूम छोटा है तो क्या हुआ, हम भी तो इसी को यूज करते हैं।
तुम करते हो कि मैं नहीं करती छोटा बाथरूम इस्तेमाल। मैं जा रही हूँ जेठानी जी का बाथरूम देखने। हो ना हो उनका बाथरूम बड़ा ही होगा, मुझे ही छोटा बाथरूम दे दिया है। मुंह बनाकर पूजा अब अपनी जेठानी के कमरे में जाती है और जब वो अपनी जेठानी का बाथरूम देखती है तो उसमें सिर्फ टॉयलेट पॉट, एक टोटी और छोटी सी बाल्टी रखी दिखती है। ये देख एक बार फिर पूजा का मुंह बन जाता है और आस्था अपनी देवरानी से कहती है, क्या हुआ पूजा, अपनी जेठानी का छोटा बाथरूम देखकर परेशान क्यों हो गई? यहाँ सबके कमरे में छोटा ही बाथरूम है क्या? आपको तो पता है कि मुझे बड़े बाथरूम की आदत है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं छोटा बाथरूम यूज नहीं कर सकती। बाथरूम ही तो इस्तेमाल करना है, छोटा हो या बड़ा। और देखो मेरा बाथरूम कितना साफ है, तुम इसमें आराम से नहा सकती हो। नहीं, मुझे नहीं पसंद छोटा बाथरूम, मैं छोटा बाथरूम इस्तेमाल नहीं करने वाली। अब मुंह बनाकर पूजा घर का कॉमन बाथरूम देखती है और वो भी छोटा ही होता है, जिसके बाद में वो लिविंग हॉल में सभी घर वालों के सामने अपने पति से लड़ने लगती है। नहीं, मैं छोटे से बाथरूम का इस्तेमाल नहीं कर सकती और जब तक मैं नहा नहीं लेती मैं अपनी पहली रसोई भी नहीं करूंगी। अगर इस घर में बड़ा बाथरूम नहीं है तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो, मैं अपने मायके से नहा कर आऊंगी, उसके बाद पहली रसोई करूंगी। बहू तो नहाने के लिए सिर्फ अपने मायके जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे? न सिर्फ तेरी माँ की इज्जत घटेगी बल्कि आस पड़ोस के लोग भी हंसेंगे। लोगों का काम है हम पर हंसना, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से, मुझे बस अपना कंफर्ट नजर आता है। बहू ऐसा भी क्या कंफर्ट है कि हम लोगों की नजरों में हंसी का पात्र बन जाए? तुम्हारी जेठानी भी तो है, वो भी तो छोटा सा बाथरूम यूज कर रही है, उसने तो आज तक कोई शिकायत नहीं की। फिर तुम इतना नाटक क्यों दिखा रही हो? वो एडजस्ट कर रही हैं क्योंकि वो गरीब घर से आई है और मैं अमीर। आप मेरी बराबरी मेरी गरीब जेठानी से ना करें तो ही अच्छा है। अब मैं जा रही हूँ। सबके समझाने पर भी पूजा किसी की नहीं सुनती और अपने मायके चली जाती है और वहां से नहाकर अपने ससुराल जाकर पहली रसोई करती है। इसी तरह रोज रोज पूजा अपने मायके जाती और एक दिन जब वो नहाकर अपनी मायके से ससुराल जाने लगती है तो उसे शांति मिलती है। पूजा, तेरा रोज रोज यहाँ सिर्फ नहाने के लिए आना सही नहीं। मैं समझ सकती हूँ तेरी ससुराल का बाथरूम छोटा है, पर तेरी जेठानी और तेरे घर वाले भी तो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। जब तेरी जेठानी छोटा सा बाथरूम यूज कर सकती है तो तू थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर रही है? तूने कभी सोचा है तेरे यहाँ रोज रोज आने से लोग कैसी कैसी बातें बनाने लगे हैं? तो माँ, अब तुम्हें भी मेरे यहाँ आने से दिक्कत होने लगी? ठीक है, मैं कल से आऊंगी ही नहीं, मैं अपना देख लूंगी कोई जुगाड़। नाराज पूजा अपना तौलिया कपड़े लिए अपने ससुराल आती है और अपनी भाभी को देख लिविंग रूम में बैठी काजल अपनी बड़ी भाभी से कहती, देखा भाभी आपने, आज तो बेचारी पूजा भाभी का मुंह बना है। लगता है मायके वालों ने बड़ा बाथरूम इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। अब तो इन्हें भी आपकी तरह छोटा बाथरूम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। काजल, चुप रहो तुम। और पूजा, तुम भी समझो ना, अब लड़की चाहे अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, ससुराल में थोड़ी तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है ना। और किसी के बोलते ही घर में बड़ा बाथरूम थोड़ी ना बन जाता है, थोड़ा तो समझना चाहिए ना तुम्हें भी। अपनी जेठानी और नंद की ऐसी बातें सुनकर पूजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कमरे में जाकर एक बार फिर से बेड पर लेटे विवेक से बड़े बाथरूम के लिए लड़ाई करने लगती है। मुझे कुछ नहीं पता विवेक, अब इस घर में मेरे लिए बड़ा बाथरूम बनवाओ, अगर नहीं बनवाओगे तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके जाकर बैठ जाऊंगी। जब पूजा अपने पति से लड़ रही होती है तो उसके कमरे के बाहर से गुजर रहे ससुर उसकी बातें सुन लेते हैं, जिसके बाद विनोद कमरे में जाकर आशा से कहते हैं, बहू अपने छोटे से बाथरूम में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। लगता है अब हमें घर में एक बड़ा बाथरूम बनवा ही लेना चाहिए। वैसे भी मेहमान आते हैं तो अच्छा नहीं लगता इतना छोटा सा बाथरूम दिखाने में। आप सही कह रहे हैं, इसी बहाने घर में एक बड़ा बाथरूम भी बन जाएगा और बड़ा बाथरूम होना भी जरूरी है। और सारी बहू एक जैसी हो जरूरी तो नहीं। हमारी बड़ी बहू गरीब घर से है इसलिए वो समझदार है, उसने कभी उफ तक नहीं किया और छोटा बाथरूम इस्तेमाल कर रही है। पर छोटी बहू अमीर घर से है तो उसे बड़े बाथरूम की ही उससे आदत है। उनके कमरे के बाहर खड़ी आस्था अपने सास ससुर की बातें सुन लेती है और कुछ देर बाद वो देखती है कि पूजा घर के कॉमन बाथरूम के बाहर ही चक्कर काट रही है पर बाथरूम में नहीं जा रही, जिसके बाद वो पूजा को अपने बाथरूम में ले जाती है और उससे कहती है, पूजा तुम मेरे बाथरूम में चली जाओ, भले ही मेरा बाथरूम छोटा है पर साफ है। माफ करना मुझे जेठानी जी, पर छोटे बाथरूम में पैर रखने में भी घिन आती है। मानती हूँ कि आपका बाथरूम साफ है पर मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी और आपके बाथरूम में कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, मैं कैसे करूँ इसका इस्तेमाल? इतना बोलकर पूजा जमीन पर पेट पकड़कर बैठ जाती है। अब आस्था से अपनी अमीर देवरानी की पीड़ा देखी नहीं जाती और वो अपने पड़ोस के घर जाती है और कमला से बात करके घर आती है। पूजा, तुम्हें छोटे बाथरूम की आदत नहीं है ना, इसीलिए तुम कमला के घर चली जाओ। उसका बाथरूम काफी बड़ा है और सारी फैसिलिटीज भी है। मैंने उससे तुम्हारी बात कर ली है। घर में जब तक बड़ा बाथरूम नहीं बन जाता तुम उसका बाथरूम ही यूज करना। माफ करना दीदी,
हमेशा मैंने आपको गरीब होने का ताना दिया, हर किसी से बस शिकायतें करती रही, पर आप बहुत अच्छी हैं। इतना बोल पूजा आस्था के साथ कमला के घर जाती है और कमला के घर का बड़ा सा बाथरूम और वहां का गीजर शावर देखकर उसे अपने बाथरूम की याद आती है और वो फ्रेश होकर बाहर आती है। अब इसी तरह कुछ दिनों तक सुबह शाम पूजा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और एक दिन जब वो शावर लेने जाती है तो गंदा बाथरूम देख मन ही मन खुद से कहती है, इसने बड़ा बाथरूम तो बनवा लिया पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है, इससे तो अच्छा मेरी गरीब जेठानी का बाथरूम है। अब पूजा शावर लेकर घर आती है और दोनों देवरानी जेठानी बालकनी पर खड़ी होकर बातें करने लगती हैं और बात ही बात में पूजा कमला के बाथरूम का मजाक बनाती है। सच में दीदी, मुझे तो समझ नहीं आता आप लोग इतना छोटा बाथरूम कैसे इस्तेमाल करते हैं। खैर मैं तो ये कह रही थी कि वो जो कमला है ना, उसने बाथरूम तो इतना बड़ा बनवाया और स्टैंडर्ड बनवा लिया, पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाथरूम से लाख गुना सफाई तो आपके बाथरूम में है। तुम्हें छोटे बाथरूम की आदत नहीं है, अगर तुम इस्तेमाल करो ना तो बड़े बाथरूम से अच्छा होता है छोटा बाथरूम, फटाफट सफाई हो जाती है। बड़े बाथरूम की सफाई करते हुए बेचारी थक जाती होगी, इसीलिए गंदगी है। अपने घर की छत पर खड़ी कमला ये सब सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद पूजा की माँ पूजा से मिलने आती है। माँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो, कुछ दिनों से मैं घर नहीं आ रही यही देखने के लिए ना कि मैं कौन सा बाथरूम यूज कर रही हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं किसका बाथरूम यूज कर रही हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी माँ को कमला के घर ले जाती है। अरे मैंने तुम्हें कुछ दिन अपने बाथरूम का इस्तेमाल क्या करने दिया, तुमने तो मेरे बाथरूम को धर्मशाला ही बना लिया। पहले खुद आती थी, अब अपनी माँ को भी उठा कर ले आई। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? तुम अपनी जिस गरीब जेठानी का मजाक बनाती थी उसके बाथरूम में कदम नहीं रखती थी, आज तुम उसी के साथ बैठकर मेरे बाथरूम का मजाक बना रही थी। अरे जब तुम्हें मेरा बाथरूम इतना ही गंदा लगता है तो क्यों आती हो, जाओ ना अपनी गरीब जेठानी के ही बाथरूम में। कमला की ऐसी बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के साथ घर आती है जहाँ वो अपने घर वालों की बातें सुनती है। अब क्या करें, मिस्त्री ने तो मना कर दिया, बहू के कमरे का बाथरूम बड़ा हो ही नहीं पाएगा। एक काम करते हैं आशा, हम अपने कमरे को बहू का बाथरूम बना देते हैं। वैसे भी हम बुढ़े बुढ़िया कमरे में सोए या हॉल में, क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं पापा, आप और माँ मेरे कमरे में मेरे साथ रह लेना, आपको हॉल में रहने की जरूरत नहीं है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ के साथ अंदर आते हुए कहती है, नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है आपको अपने कमरे को मेरे लिए बाथरूम बनाने की। अब से मैं जेठानी जी की तरह घर का छोटा बाथरूम ही इस्तेमाल करूंगी। मुझे समझ आ गया, बाथरूम छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। और सही कहते थे आप, शादी के बाद कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। और जब आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकती। बेटा तेरी ऐसी बातें सुना आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देवरानी जी, आज तो आपने अपनी गरीब जेठानी का भी दिल जीत लिया। पूजा के इस फैसले से पूरा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद पूजा भी कभी नाक बंद करके तो कभी चप्पल पहनकर अपने छोटे से बाथरूम में जाती और धीरे धीरे छोटे बाथरूम का इस्तेमाल करना सीख जाती है।